सभी को एक बार फिर से नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। आज हम एक नए बोर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आप AMT5 में किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक स्कैल्पिंग ब्रोक बोर्ड है और इसकी रणनीति की बात करें तो इसमें मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसे सावधानी से इस्तेमाल करें तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन अगर बिना ध्यान दिए इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बोर्ड आपके अकाउंट को खाली भी कर सकता है। इसलिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है और बाकी ज़रूरी बातें भी मैंने इस वीडियो में बताई हैं। इसमें आपको बैक टेस्ट करने के लिए वर्जन भी दिया गया है। इसकी सेटिंग्स और अन्य जानकारियाँ भी आपको इसमें मिल जाएंगी। इसी तरह से मेरे रिजल्ट्स भी इसमें अपलोड किए जाएंगे। मैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता हूँ वह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये सब मैं इसी एक चैनल में अपडेट करता रहूँगा। यही एक हमारे टेलीग्राम चैनल में, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर अभी आप जो भी अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप इसे डाउनलोड करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। इसका लाइव तब आप इसे लाइव अकाउंट में भी चला सकते हैं। जुड़ना संभव नहीं है तो अगर आप इसे लाइव अकाउंट में डालना चाहते हैं तो अपने रेफरल से एक छोटा सा अकाउंट खोलने के बाद मैं जो भी बॉट बना रहा हूँ वे सभी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। तो जब आप इस एक बॉट को सेंट अकाउंट में लाइव टेस्ट करेंगे तो सेंट अकाउंट में ट्रायल करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग करने वाला बॉट है हमारे लिए। इसके अनुसार रिस्क रिवॉर्ड और अन्य सभी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। अभी मैंने इसे EUR USD में किया था। उसी तरह गोल्ड में भी अभी मैंने लगभग 1.5 या पौने 2 घंटे पहले या फिर 1 बजे से पहले गोल्ड में एक बार सिर्फ टेस्ट करने के लिए ट्राई किया था। तो उसका रिज़ल्ट क्या है वह मैं अब बताने जा रहा हूँ कि गोल्ड में मैंने 2 यहीं पर किया जाता है। ये NZD USD है। मैंने इसे ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम चैनल में भी डाला था। ये NZD USD की ट्रेड है, यहीं से मैंने इसे लिया है। ये हमारे सेंट अकाउंट में है, उसमें 466 सेंट मिले हैं। मैंने बस ट्राई किया था, पहली बार 0.10 लॉट से शुरू किया था। अब जो लिस्ट डाली है वह 0.5 है। 5 आने के बाद अब उसमें 1 कर रहा हूँ। इसमें नहीं हुआ। उसमें की जगह हम बाद में क्वांटिटी डबल करने वाले मार्टिंगेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इसे देखकर इसकी सेटिंग्स को करेंसी में देख सकते हैं। ये स्टार के अकाउंट का होने के कारण यही इसकी सेटिंग्स हैं। करेंसी में मैं जो सेटिंग्स लेता हूँ वे इस तरह हैं। फिर गोल्ड में जिस पे ट्राई कर रहा हूँ वह कुछ और है। कुल मिलाकर ओल्ड इस तरह आया है। उसमें अगर आप पहली ट्रेड की बात करें तो 400 0.91 पर बाय, फिर 500 0.01 पर बाय और सेल है, इसमें सेल है। उसने जो सेल किया वह 500 पर सेल, 511 पर सेल, 521 पर सेल, 532, 42 इस तरह से सेल किया। कुल सेल, उसका कुल टारगेट जो कहा जाता है वह 5519 है। उसका टारगेट आ चुका है। उसकी सेटिंग्स की बात करें तो यही है। उसकी सेटिंग्स क्या हैं जो मैंने दी हैं? सेटिंग्स ये है कि इस एक लाइव ट्रेड में सेंट अकाउंट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें हमें कुल 2669 सेंट मिले हैं, जो लगभग $20 के बराबर है। तो $100 डाला गया था, $20 का प्रॉफिट हुआ। तो आज की ट्रेडिंग वहीं पर रोक दी है। अब अगली बार मैंने इसे ऑफ कर दिया है। अब जब अच्छा मौका आएगा तब उसके अनुसार लूँगा। इसी तरह से मैं करता हूँ। अगर हम योजना बनाते हैं और ट्रेंड के अनुसार लेते हैं तो हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। यही मैंने कहा था। ट्रेंड के अनुसार हमें मूव करना चाहिए, यही मैंने कहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसकी वर्किंग क्या है। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसे हम स्कैल्पिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हम ट्रेंड के अनुसार मूव कर सकते हैं। तो ट्रेंड को ऐसे समझें। देखने के बाद मैं फायर ओवर के चार्ट का उपयोग करके देखता हूँ। लेंस चार्ट का उपयोग करके जब मैं फायर ओवर को ऊपर की ओर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर लगाता हूँ तो वह अपर ट्रेंड होता है और नीचे की ओर डाउन ट्रेंड होता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की ओर मिलता है तो मैं उसे डाउन ट्रेंड के रूप में मानता हूँ। ठीक है, इसी तरह आप भी ट्रेंड को समझने के अपने तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके टेलीग्राम पर जाकर इसे डाउनलोड करना है और फिर देखना है कि यह लॉक वगैरह कैसे काम करता है। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसीलिए ही मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। मैंने 2 दिन तक इसके रिजल्ट्स और बाकी चीज़ें देखी थी। इसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो ट्रेंड को अच्छे से समझकर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ जो दिया है वह है 11। जब हम एक वी ऑन करते हैं तब कोई भी टाइम फ्रेम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है कि टाइम फ्रेम 1 मिनट का रखें। इसका कारण ये है कि पहली ट्रेड के क्लोज होने के बाद अगली एक कैंडल के क्लोज पर ही अगली ट्रेड लेनी चाहिए। इसलिए जब भी आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं तो तुरंत ही अगली ट्रेड ले सकते हैं। अब जब हमने इस बॉट को ऑन कर दिया है तो ये इस तरह दिखेगा। यहाँ हमें एंट्री मिलेगी। अगर हम अभी 10 पिप्स पर हैं तो इसका टारगेट 10 पिप्स ऊपर एक टारगेट होगा, उसके बाद स्टॉप लॉस भी होगा
अगर हम इसका गैप 10 पिप्स या 20 पिप्स रखते हैं और गैप में फिर से एक बाय ऑटोमेटिकली वहाँ देते हैं, तो गैप किट गैप देने पर वह वहीं पर होगा। उस गैप में एक बैकिंग बाय होगा, यहाँ जितना भी है उसे हम मल्टीप्लाई करके 1:1:1:2 के हिसाब से रखेंगे। अभी यहाँ 0.01 है तो वहाँ 0.02 होगा, फिर 0.05 होगा, फिर 0.0 इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो जब आज इसमें 2 बाइंग हो जाएंगे तो ये एक टारगेट बस मूव तब इसके नीचे आएगा। इसी तरह यहाँ स्ट्रैटेजी काम करती है, इसलिए इसे खास ध्यान से देखें। हम हमेशा सेंट अकाउंट में इस एक बोर्ड को चलाने की कोशिश करें। सेंट अकाउंट सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि डॉलर अकाउंट मुझे उतना सुरक्षित नहीं लगा, इसलिए आपके लिए सेंट अकाउंट ही बेहतर है, ऐसा आपको भी लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसे कैसे डाउनलोड करना है और आपको बैक टेस्ट कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाना है, यहाँ दिया गया A2S कैलिपर MT5 बोर्ड डाउनलोड करना है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये एक सेटिंग फाइल है, अगर वह सेटिंग फाइल वैसी ही है तो उसे वैसे ही रखें। यही आपको इस्तेमाल करना है। आप इसे लोड कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद के अनुसार इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। अब टेस्ट करने के लिए आप रेफर लिंक से आएंगे तो भी वही प्रक्रिया रहेगी और आप अपने मौजूदा ब्रोकरेज पर भी इसे चला सकते हैं। अगर आप इसे लाइव अकाउंट में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें, बस इतना ही करना है। या फिर अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो बस उसे बदलना ही काफ़ी है। ओके, या फिर अगर आप भारत में हैं तो आप स्टार्ट या मालपारी जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अकाउंट खोल सकते हैं, उन सब में अकाउंट खोलना संभव है। अब डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसे चुन सकते हैं या यहाँ सेव का विकल्प देने के बाद हम इसे सेव कर सकते हैं। ऐसा करके आप इसे ले सकते हैं। ओके, सेव करने के लिए सेव का विकल्प देने के बाद इसके बाद मैं अभी जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वह यही है। देखने के बाद ये ENS का सेटिंग्स है, इसलिए सेटिंग्स में सेव का विकल्प देने के बाद मैं ENS को सेव कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अपने MT5 में जाता हूँ। फिर यहाँ अगर कोई एक्टिव चैट्स हैं तो उन्हें बंद कर सकते हैं। अगला, आपको जिस भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, अगर अभी गोल्ड है तो XAUSD के लिए दे दीजिए। उसके बाद यहाँ दिखाई देगा। फिर हमें क्या करना है, चैट विंडो के साथ ओपन करें। ठीक है, इसमें उसके बाद यहाँ स्टार्ट विन पे क्लिक करें, इसे ओपन करके देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ हम फाइल में जाइए, ओपन करें, टाटा फोल्डर में जाए। सबसे पहले हम डाउनलोड्स में जाकर जो चीज़ हमने पहले डाउनलोड की थी उसे कॉपी करना है। ठीक है, तो स्कैल्पर बॉट और उसी तरह एक्सचेंजर्स की भी फाइल को हम कॉपी करके ओपन डाटा फोल्डर में जाए, MQL 5 में जाए, फिर एक्सपर्ट्स में जाए। उसके बाद यहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आकर एक बार रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यह कैलिपर MT5 बॉट है, उस पर सीधे क्लिक करें और टेस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ जो करना है, इसमें हम आपको 1 मिनट दे सकते हैं या फिर आप 5 मिनट भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ इनपुट में आप तारीख डाल सकते हैं। इनपुट डालने के बाद यहाँ राइट क्लिक करें, फिर लोड पर क्लिक करें। उसके बाद जो आपने पहले डाउनलोड किया था वही डाउनलोड किया हुआ, ये वहाँ पहले से हमारे डाउनलोड्स में होगा। उसी तरह यहाँ भी हमने कॉपी करके पेस्ट किया था, वहाँ भी ये चीज़ होगी। सेटिंग्स में जाकर इसे यहाँ लोड करें। मैंने जो लोडिंग फाइल सेट की है उसी के ज़रिए ये लोड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको भी चाहिए तो इसका स्टार्टिंग लॉट 0.01 है, यानी स्टार्टिंग लॉट 0.01 है। लॉट मल्टीप्लायर का मतलब है कि अगला लॉट हमारे गैप के अनुसार कितने गुना करना है। आप इसे 1.5, 1.6 या फिर अधिकतम 2 तक रख सकते हैं। इससे ज़्यादा मत रखें क्योंकि इससे ग्रिड का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। ग्रिड गैप ग्रिड के लिए मैंने अभी गोल्ड में 110 पॉइंट्स का गैप रखा है। अभी जो है वो 1522 है, ये 5532 तक जाएगा और जब टारगेट 5500 या 5511 पर पहुंचेगा तब फिर से क्या करेंगे, फिर से इसी तरफ एक ट्रेड लेंगे। तो वह हिस्सा लेने के बाद वो डबल होगा, पहले वाले के लिए डबल देना होगा। उसके बाद फिर 5501 पर होगा, फिर अगले 2 ट्रेड्स लेने होंगे। उसी के अनुसार हमारा टारगेट बदलता रहेगा, टारगेट नीचे नीचे आता रहेगा। ठीक है, इसलिए ही मैंने कहा था कि सेंट अकाउंट में करना चाहिए, बास्केट TP फिर S में। अगर आपको बास्केट S में चाहिए तो भी मैं बास्केट में नहीं रखूँगा। उसके बाद जब भी आप कोई टारगेट पूरा कर लें, चाहे डेली हो या कोई भी टारगेट, तो आप उसे ऑन ऑफ कर दें, वही सबसे अच्छा रहेगा। इसी तरह हमेशा क्या करना है,
अगर हमें एक फिक्स टारगेट मिल गया है तो उसे तुरंत विड्रॉ करके हटा दें। दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय सिर्फ ट्रेड करने के लिए ज़रूरी अमाउंट ही रखें। जो भी प्रॉफिट मिले उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें तो अच्छा रहेगा। यही तरीका मैं अपनाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। डेली डॉन ऑन। अगर चाहें तो आप इसे सेट कर सकते हैं। रेल रोड पर इतना आ चुका है, इसके बाद ट्रे लेना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर आपको डेली प्रॉफिट चाहिए तो इतना आ चुका है, फिर डेली रेडी लेना ज़रूरी नहीं है। ऐसी तरह से भी सेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक बार स्टार्ट कर देने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ट्रेड कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखेंगी। अभी भी सबसे अच्छा क्या है, अगर सेटिंग्स में हम 500 रखते हैं। यहाँ हम $1 अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम हमेशा सेंट में ही करते हैं, इसलिए $100 न्यूनतम है। इसी वजह से हमें 1000 10,000 USD के हिसाब से देना होता है। उसी तरह अगर सेंट अकाउंट है तो 10,000 सेंट देना होगा, तभी जो भी हम सेंट अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से बोट भी उसी के अनुसार काम करेगा। सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी और देखना भी संभव होगा। यहाँ मैंने 0.01 दिया है, आप देख सकते हैं 10,000 10,000 10,000 इकट्ठा करके। तो इसी तरह अगर आप इस तरह से ट्रेड लेते हैं तो सारी बातें आप देख सकते हैं। यही है जो इसमें करना है, और ये कैसे काम करता है ये सारी बातें समझने के लिए ही है, टेस्ट करने के लिए ही कहा गया था। अब आप जान और देख सकते हैं लगभग 12,980 10,000 में से 12,950 हो गया है। अब हम सबसे पहले $100 डालते हैं। $100 कहने के बाद सेंट अकाउंट में डालने के बाद $100 डालने के बाद एक बार और अच्छा होगा, वही इसके लिए उपयुक्त रहेगा। फिर अब अगर आप कहें तो आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी ट्रेड करने की कोशिश करें। अभी गोल्ड सबसे ऊंचे पीक लेवल पर है। कुछ ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा वोल्टेज के कारण कुछ मैसेज के रूप में कुछ समय पर ट्रेडिंग एसआई में बहुत ज़्यादा वोल्टेज की वजह से ऐसा होता है। इसे एक रिस्क बताया जाता है, लेकिन इसके लिए मैसेज भी ज़रूरी है, तो ध्यान दें। इसी तरह आपको क्रूड ऑयल में या फिर NSD USD GBP USD करेंसी में भी ऐसा हो सकता है। ये सब आप कर सकते हैं। अभी मैंने इसे बस ऐसे ही चलाया है। आपको ब्रांड देखने के बाद चार्ट में डेली ट्रेंड देखें, उसके बाद ही करें, तो इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आपको और अच्छा मिलेगा। अभी अगर देखें तो हमने 10,000 इनिशियली डाला था, लगभग 16,996 17,000 के आसपास उस रेंज में है। तो ट्रेड कैसे आता है इसका उदाहरण दिया गया है। अगर आपको अब डाउन ट्रेंड में जाना है तो सेल लॉन्ग में डाल सकते हैं। सेल लॉन्ग में डालने पर भी सही रिजल्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे आजमा सकते हैं। इसे आजमाने के लिए आप इसमें देख सकते हैं पहले 1 फिर 2 फिर फायर। ये सिस्टम केवल 7 ग्रिड तक ही जा सकता है, ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो हम उसके अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अभी हमारे पास कुल मिलाकर 16 तारीख है, इसमें 18,295 दिखाया गया है। उसी तरह इसमें इनपुट में 7 ग्रिड दिए गए हैं। अगर आपको 9 ग्रिड पर्याप्त हैं तो वही काफ़ी है। अगर उससे कम चाहिए तो उसके अनुसार कर सकते हैं। इस तरह आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने पूछा था कि क्या एक ग्रिड ट्रेडिंग या मार्टिंगेल जैसी रणनीति इसमें की जा सकती है। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको बॉट से स्कैल्पिंग करनी है तभी आप इसे करें, और मैं भी सिर्फ सेंट अकाउंट में ही करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि डॉलर अकाउंट में आपके फंड के डूबने की संभावना ज़्यादा है, जोखिम ज़्यादा है, इसलिए सेंट अकाउंट बनाएं। सेंट अकाउंट नया बनाकर आप स्टार में सेंट अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। उसी तरह मैं ECN में भी सेंट अकाउंट का उपयोग करता हूँ। थोड़ा आगे जाकर MT5 है। सेंट अकाउंट अब MT5 में भी आ गया है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है। यहाँ मैं XAU USD करता हूँ, वैसे ही मैं और भी करता हूँ, जो भी हम जानते हैं उनका उपयोग करते हैं। इसी तरह क्रूड ऑयल भी करता हूँ। तो आज मैंने बस गोल्ड को एक बार ट्राई किया और देखा, उसी गोल्ड से मुझे प्रॉफिट मिला, लेकिन मैंने उसे रोक दिया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। फिर भी अच्छी तरह से लगभग 3,000 सेंट का प्रॉफिट उसमें मिला। अब आप भी ट्राई करके देखिए। अगर आप इसे अपने लाइव अकाउंट में ले जाना चाहते हैं तो इस एक बॉट को आपको लाइव अकाउंट में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास जो वर्जन है उसे लाइव अकाउंट में डालें तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन ये आपके लाइव अकाउंट में काम नहीं करेगा। अगर आप इसे आज के लाइव अकाउंट में डाल देंगे ऐसे दिखा सकते हैं, और यही चीज़ मैंने व्हाट्सएप पर भी दी है। इस नंबर 1 पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो आप इसे लाइव अकाउंट में भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी इसकी डिटेल्स मैं अब तक अपने रेफर के डिस्क्रिप्शन में नहीं डालता हूँ। उस तरीके से आप अकाउंट ओपन करके डिपॉजिट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें तो मैं इसे आपके अकाउंट में एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, तो बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो सच में चाहिए तो ट्राई करके देखिए। ये आपके मोबाइल पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर पे ही काम करेगा।
इसकी डिटेल्स और बाकी सारी बातें उसमें दी गई हैं। अगर आपको चाहिए तो आप चेक करके देख सकते हैं। अगला वीडियो देखें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।